हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि वाई द पुअर पर्सन ऑलवेज बी पुअर। हमेशा पुअर क्यों रहता है और हमेशा जो अमीर आदमी है वो उसके बच्चे और उनके जनरेशन में कैसे अमीर रह जाते हैं। मतलब सभी नहीं, 90% मतलब 70% अमीर ऐसे होते हैं कि वो जनरेशनल अमीर होते रहते हैं। एक उसका दादा अमीर था, उसका बाप अमीर होगा, वो अमीर होगा, वैसे करके। लेकिन जो गरीब है वो, उसके परदादा गरीब थे, उसके दादा गरीब थे, वो उसका पापा गरीब था और वो भी गरीब है। इसके पीछे एक तो माइंडसेट होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है कि नॉट अडेप्टिंग अ न्यू थिंग। और मैंने ना एक चीज़ बहुत बहुत नोटिस की है कि जो हमेशा अमीर आदमी होता है वो कभी आपको मना नहीं करेगा ना। आपको रोकेगा कुछ नया करने से, कुछ रिस्क लेने से या कुछ भी ऐसी चीज़ करने से जो आपको पता है आपके गोल के करीब ले जाएगी। बट दैट वॉज अ मतलब दैट थिंग इज़ अ रिस्की थिंग। वो कभी मना नहीं करेगा। या अगर आप किसी बिजनेसमैन या किसी अमीर आदमी को बोलो कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, या मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैंने अमीर बनना है, वो आपको हमेशा इनकरेज करेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है और जो इतना अमीर नहीं है, जिसका माइंडसेट इतना ओपन नहीं है, अगर आप उससे ये बात करो, ये वो इंसान हमेशा एक चीज़ बोलेगा कि जितनी चादर होती है हमेशा उतने पैर पसारो। ये मैंने बहुत बार सुना है कि चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए या जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ में मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी उस वे में। जो उनने बोला था कि उनकी मदर ने उनको सिखाई थी कि अगर आपकी चादर छोटी हो तो हमेशा उस चादर को थोड़ी थोड़ी बड़े करते रहना चाहिए आपको। बल्कि ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चादर छोटी है तो बस पैर थोड़ी सी कूट के सो जाओ, लेकिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो हमेशा। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और लेकिन जो गरीब आदमी है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो रिस्की चीज़ ना करे। मान लिया रिस्की चीज़ से होता है बहुत वो घाटा हो जाता है, लेकिन वो रिस्क उस चीज़ में नहीं लेगा। उसका भी एक माइंडसेट होता है कि एक गरीब आदमी के लिए रिस्क दो टाइप के होते हैं और वो पागल वाली हरकत करता है। एक गरीब आदमी है, वो उसके लिए दो रिस्की चीज़ें हैं। और जो वो जौन सी वाली रिस्की चीज़ नहीं करेगा वो होगा लॉन्ग टर्म। अगर उसको ये चीज़ लग रही है कि अगर मैं अपने 10,000 रुपये आज किसी शेयर या किसी और चीज़ में लगा लूँ तो इसका 2 3 4 5 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, वो चीज़ कभी नहीं करेगा जिस चीज़ में उसको लेट रिटर्न मिल रहा है। अगर आप उसको बोल दो कि दिस इज़ अ साइट ऑफ, बता दो आप कोई भी ड्रीम, मतलब जो पहले साइटें चली थी बैटिंग ऐप्स वगैरह, अगर उसको वो साइटें दिखा दो और बोलो कि अगर इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको इतने पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो लगा देता है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर मैं आज कर दिया तो सुबह के लिए मैं अमीर। और उस चीज़ में वो हमेशा पागल बनता है। और बहुत सारे बैटिंग ऐप्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं, जितने भी ऐप्स हैं वो लोगों को यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। और ये तो सबसे बुरी बात है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। और जो एक अमीर आदमी है वो हमेशा एक लॉन्ग रन की गेम खेलता है कि ओके, अगर मैं आज ये चीज़ करूँगा ये मेरे को 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल या 10 साल बाद कितना रिटर्न देगी, या नहीं भी देगी तो क्या ये मेरे लिए उस टाइम यूज़फुल चीज़ है। और जो एक अमीर आदमी है वो हमेशा, अगर ही इज़ इन वेलनेस, वो हमेशा एक, अगर वो वेल्दीनेस में बहुत अच्छे वे में पहुंच गया है तो हमेशा वो चीज़ करेगा जो नीडेड है, जो ज़रूरी है, ना कि फालतू के ज़्यादा खर्चे। जबकि जहाँ दूसरी साइड जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि जो उसकी वांट्स है वो उनको पूरी करें। वांट्स पूरी करनी चाहिए, 20% करनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 है तो आपको उसके 20% यानी 2,000 रुपये अपनी वांट्स में यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप 80% अपने वांट्स में यूज़ कर रहे हो, 20% सेव कर रहे हो, दैट्स नॉट गोना बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू आफ्टर सम मंथ एंड बाकी चीज़ों में। और ये अगर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस चेन को ब्रेक करना चाहते हो तो या एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो उस चीज़ के लिए कि अगर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप एक बिजनेसमैन बनो, आप एक बहुत अच्छे कुछ भी आपके अपने गोल्स होंगे, आप वो करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो एक उनसे बात कर लो और उनका माइंडसेट जान लो। अगर
आपने उनसे बात की, उनका माइंडसेट आपको पता चल गया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देन द ऑप्शन गोना बी हाँ या ना। अगर आपने बोला कि मैंने बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है और मेरे को एक बहुत अच्छे कैमरे की ज़रूरत है, बहुत अच्छा माइक चाहिए, बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें चाहिए, एक स्टेप ये मान लो, अगर उसमें ना बोल दिया, कोई नहीं, अच्छा अच्छा सब छोड़ दो, तब बोल थोड़ा नीचे आ जाओ लो पर, कि अगर मेरे को क्या बोलते हैं, मैंने अब यूट्यूब वगैरह करना है, तो मेरे को एक नॉर्मल सा एक फ़ोन दे दो, बेशक सेकंड हैंड फ़ोन कोई, या सेकंड हैंड कैमरा मान लो लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, और एक माइक वो भी मान लो सेकंड हैंड, अगर वो दिला सकते हैं तो वो चीज़ मान लो आप, वहाँ से आपको उनका पता चल जाएगा। और फिर एक रहो लो चीज़ कि आप बस मेरे को एक मोबाइल दिला दो, अगर मतलब सेकंड हैंड आईफोन मान के चलो कि वो दिला दो, और मैंने वो चीज़ परस्यू करनी है, मैं उससे ही कर लूँगा गुजारा। अगर वो उन चीज़ के लिए भी मना करे, देन दैट्स मतलब वो आपके लिए एक वेकअप कॉल होगी कि आपको उनके ऊपर पूरा वो नहीं देना है, कि उनके ऊपर ढल नहीं जाना है कि अरे मेरे घर वाले तो कर नहीं रहे तो अब मैं कैसे करूं। वो चीज़ कभी चेंज ही नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप 10 साल बाद आप खुद को कोसोगे कि मैंने उस टाइम कुछ ज़्यादा मेहनत कर ली होती, कुछ थोड़ा और खुद के ऊपर, या मतलब कुछ कुछ भी कर लिया होता काम, तो आई विल गोना मतलब मैं अपने लिए खुद कुछ ले लेता, और उससे मैं खुद को इम्प्रूव कर लेता, एक सेकंड हैंड फ़ोन ले लेता, उससे मैं जब मेरे सब्सक्राइबर या जब मेरे यूट्यूब से पैसे आने लग जाते तो और मैं इम्प्रूव करता, तो मैं आज कुछ और होता। आप हमेशा ये सोचोगे। और अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं मैं कुछ काम कैसे करूँ, मैं पार्ट टाइम वर्क कैसे करूँ या कुछ ऐसे करूँ, तो आप कभी नहीं बन पाओगे। अगर आप उस एज में मतलब ग्रोइंग एज मान लो 18, तो चलो 18 छोड़ो, लेकिन अगर 19 20 21 आप इस एज में आप ये सोचो कि नहीं नहीं आई हैव अ सो मतलब मेरी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, तो अगर मैं कुछ ऐसा वैसा काम भी कर लूँ या मैं कुछ भी कर लूँ तो मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा वो होगी, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। वो नहीं होगा कभी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मनी रखते हो अपने पास, तो आपकी 90% गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, और जो आपकी रेपुटेशन है वो तब बनेगी, ना कि तब जब आप 21-22 साल के, अगर आपके पास उस टाइम भी इतनी वेल्थ है, तब मान सकते हैं आपकी उतनी रेपुटेशन होगी। और लेकिन अगर आपके पास उतनी कुछ है नहीं वेल्थ, और आप बस अपनी इज्जत बचाने के लिए लगे हो, दैट्स गोना बी वेरी बैड थिंग फॉर यू। और खुद के ऊपर मतलब आपको कभी ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर दी, ईगो होना चाहिए एक इंसान में, अ वेरी पॉजिटिव ईगो, नॉट अ बैड ईगो कि बस किसी ने कुछ थोड़ा भी बोल दिया मैं नाराज़ हो गया, नहीं वो वाला नहीं। एक ऐसा ईगो कि आप एक सर्टेन लेवल तक खुद के लिए सुन पाओ। और रिवेंज इज़ अ बिगेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा वो होगा, रिवेंज वो होगा आपकी सक्सेस, बाकी कुछ चीज़ उतना मायने नहीं रखती है। और अगर आप ये चीज़ों को इतना वो आप ओवर थिंक कर लो कि नहीं नहीं मैं अपनी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगा, आप खुद कैसे करोगे, अगर आप उस टाइम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आप बाद में भी उन चीज़ों के लिए बहुत, आपके लिए वो चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगी। अगर आप आज कुछ नया नहीं सीखोगे या आज कुछ इम्प्रूव नहीं करोगे, तो कल आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको 10 साल बाद एक आप चाहते हो कि 10 साल बाद आप बहुत अच्छा घर ओन करें, एक बहुत अच्छी गाड़ी ओन करें, तो आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी एक-एक जो एक-एक आपकी हॉबी या आपकी जो भी एक भी आदत होगी, वो आपको 10 साल बाद एक रिटर्न ला के देगी। मे बी इट्स गोना बी अ गुड थिंग एंड गोना बी अ बैड थिंग। अगर आप आज 10 घंटे फ़ोन चलाओ, आपको 10 साल बाद 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। दैट्स गोना बी अ ट्रू थिंग अनटिल एंड अनलेस आप बीच में आप कुछ भी आपको हो ना जाए। लेकिन अगर आप जो करोगे आपको रिटर्न वही मिलेगा हमेशा। सो अगर आप इस ट्रैप को तोड़ना चाहते हो गरीब अमीर का, तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, आपको बेशक अनकंफर्टेबल लगे, आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आपके घर वाले आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आपको खुद के लिए हमेशा करना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर ओन हीरो। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, एक सर्टेन एज तक, मान लो आपको आपके घर वाले 24 25 26 27 28 मान लेते हैं लास्ट एज, इतने तक आपको पाल लेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपके लिए अपने हाथ खड़े कर देंगे कि बेटा आपके लिए हमने बहुत कर लिया और अब हमारी हिम्मत नहीं करने की। तो आपको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिसके लिए आप दो मतलब आपकी यंग एज में शर्म आते थे, आपको लगता था कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी ऐसा वैसा, आपको वो उस टाइम करना पड़ेगा। और आपका जो साइकिल था अमीर गरीब का,
आप खुद को बहुत वो मानते थे कि आप कुछ कर लोगे, वो कभी ब्रेक भी नहीं होगा और ना आप कुछ कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप अनकंफर्टेबल चीज़ें करें और वो चीज़ें करें जो रियली नीडेड है। थैंक यू, दैट्स द वीडियो।